माय ग्रुप, क्योंकि उन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी असाइनमेंट्स में। विंटर्स की शॉपिंग के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है आपको ये लिए। बहुत लकी हो कि आपको कनाडा में ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं कि अच्छे फ्रेंड की जरूरत सबको होती है, बट अपने टारगेट को कभी मत भूलना। तो अचानक से कोई पर्सन बैठा था साइड में, सो उसने शायद हमारी बातें सुन रहा था, उसने सुन ली, तो उसने एक नंबर शेयर किया, कह रहा आप काम ढूंढ रहे हो। मैंने कहा यस। कह रहा तो मैं एक नंबर शेयर करता हूँ, आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। वो बंदा नंबर देके हमें चला गया एंड उस पर मैंने कॉल की, उन्होंने कोई पिक नहीं की। 2-3 मिस कॉल करी होंगी मैंने उस टाइम पे, बट आफ्टर दैट इवनिंग में उनकी कॉल आई, कह रहे काम चाहिए। मैंने कहा यस। कह रहे कि कितना क्या क्या मतलब क्या बेस क्या हो आप यहाँ पे। मैं क्या स्टूडेंट हूँ, तो ऑनलाइन स्टडीज़ थी तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि किस किस दिन आ सकते हो, सब कुछ बात हुई अवेलेबिलिटी की, किस दिन आप अवेलेबल हो। एंड आफ्टर दैट उन्होंने बोला कि कल काम पे चलोगे। मैंने कहा यस। तो क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से बात की हुई थी, वो उन्होंने भी बोला कि चले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने हाँ कर दिया उनको काम के लिए, तो हम काम पे चले गए नेक्स्ट डे। तो वो लैंडस्केपिंग का काम था गाइस। तो लैंडस्केप मैंने भी यही, मेरे माइंड में भी यही था कि ना नहीं करनी स्टार्टिंग में किसी भी काम को। तो वो काम था लैंडस्केपिंग का। तो क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर पहले से 2 स्टूडेंट और थे एंड मैं था एंड 3 स्टूडेंट्स थे एंड जिन्होंने मुझे रखा था वो थे। तो जो स्टूडेंट्स थे वो एक 12th के बाद आया हुआ था, जिसे 2-3 ईयर्स हो गए थे, एंड एक इंजीनियरिंग के बाद आया हुआ था। सो वो भी दोनों यहाँ पर थे, स्टूडेंट बेस पे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे फर्स्ट डे थोड़ा सा वर्क कॉम्प्लिकेटेड सा लगा। मैंने कहा कैसा होगा कैसा नहीं। तो उन्होंने मेरे को बताया, कह रहे कि जिस जगह तू आ गया ना बहुत अच्छा है कि जो काम तेरे को काम मिला है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग में वेयर हाउस में, फैक्ट्रीज़ में एंड एवरीथिंग हर तरह का काम करना पड़ता है। तो वो कह रहे कि मतलब उन्होंने मेरे माइंड में इतना अच्छा पॉजिटिविटी दे दी थी कि बहुत अच्छा काम है, तो मैं उसी में टिक गया। तो एक्चुअल में अब हमें वर्क भी मिल चुका था कनाडा में। तो मैंने 3 to 4 मंथ्स वो वर्क किया होगा, क्योंकि अप्रैल में मैं आया था एंड अगस्त में मेरा ड्रॉप स्टार्ट होने वाला था। सो स्टडी भी चल रही थी साथ साथ ऑनलाइन एंड साथ में हमारी जॉब भी चल रही थी। तो एवरीथिंग गुड चल रहा था एंड बट अगस्त में क्या हुआ कि ड्रॉप स्टार्ट था। तो अगस्त में हम कर सकते थे अब फुल टाइम वर्क के लिए मैंने सर्च करनी थी न्यू जॉब। तो न्यू जॉब के लिए मैंने सर्च की, बहुत जगह सर्च की, इंडीड पे अप्लाई किया एंड फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया। सो वहाँ से मुझे मिली इंडियन फार्मर्स मार्केट में जो सब्जी मंडी, उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप चेक कर सकते हैं। इंटरव्यूज़ भी दिए मैंने, उन इंटरव्यूज़ की वीडियोस भी आपके साथ शेयर की हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट इंडियन फार्मर मार्केट में मुझे जॉब मिल गई, जिसमें मेरी फ्रूट एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट में थी जॉब। सो वहाँ पर 4 मंथ्स जॉब की मैंने अपने ड्रॉप में फुल टाइम वर्क। एंड अगर इन बिटवीन ड्रॉप से पहले स्टडी की बात करूँ, सो आपको पता है गाइस फर्स्ट सेम तो हमारा ऑनलाइन इंडिया से ही हो गया था। तो अप्रैल में मैं आया था, जनवरी में मेरी स्टडी स्टार्ट थी। तो जनवरी से अप्रैल तक जो सेम गया मेरा फर्स्ट सेम, वो तो मेरा इंडिया में ही चला गया था और क्वारंटीन में चला गया था, क्योंकि क्वारंटीन में ही मेरी लास्ट क्लास थी। एंड उसके बाद जो सेकंड सेम स्टार्ट हुआ, सो वो भी स्मूथली चल रहा था बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि स्टडी के बारे में मैंने बहुत सी वीडियो शेयर की हुई है। क्या है कि यहाँ पर ग्रुप असाइनमेंट ज़्यादा होती है। सो 6 पर्सन का या 7 पर्सन का या 5 पर्सन का ग्रुप होता है, डिपेंड अपॉन कोर्स टू कोर्स एंड कॉलेज टू कॉलेज। तो जो मेरा ग्रुप था ना, वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव था। मतलब उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने मतलब असाइनमेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई मुझे, कि मुझे इतना लोड नहीं लेना पड़ा। तो वो जुलाई में आए थे जो मेरा ग्रुप है, एंड मैं अप्रैल में आ गया था। सो इससे भी मुझे हेल्प मिली। तो मेरा ग्रुप बहुत कोऑपरेटिव था। सो थैंक यू फॉर माय ग्रुप, क्योंकि उन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी असाइनमेंट्स में। देन ड्रॉप स्टार्ट हुआ तो स्टडी बड़ी स्मूथली चल रही थी। तो 4 मंथ्स का जब ड्रॉप स्टार्ट हुआ ना गाइस, तो 4 मंथ्स के ड्रॉप में मैंने इंडियन फार्मर मार्केट में जॉब की। एंड साथ में होता था कि वहाँ पर मेरा जो टाइमिंग सेट था वो 7 to 3 था। सो 7 to 3 मेरी जॉब टाइमिंग थी। एंड आफ्टर दैट मैं 4 बजे घर आ जाता था। तो क्योंकि मेरे घर के पास ही थी जो वो इंडियन फार्मर मार्केट थी, बिल्कुल 2 किलोमीटर्स दूर थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर बस का क्या सीन होता था कि प्रेस्टो कार्ड होता है जिसमें आपको रिचार्ज कराना पड़ता है। सो वन टाइम के क्या होता है कि जब आप उसे टैप कर देते हो बस में जाते ही, तो उसके $3 कट हो जाते हैं, 3.50 समथिंग, मुझे याद नहीं अभी अच्छे से, लास्ट टाइम से मैं बहुत टाइम हो गया बस में गया नहीं हूँ। तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ होता है उसके। एंड उसके बाद क्या होता है, जब वापिस आना होता था फिर से 3 पॉइंट समथिंग कुछ लगते थे। तो $7 मेरे डेली के लग रहे थे आने जाने के। तो मैंने कहा क्यों ना, 2 किलोमीटर दूर ही है एंड उस टाइम पे गर्मियाँ भी थी, कोई स्नोफॉल नहीं थी। तो इसलिए मैंने क्यों ना सोचा कि साइकिल ले ली जाए। तो गाइस तब मैंने अपनी एक साइकिल ली कनाडा में, जो फर्स्ट साइकिल मैंने ली अपनी, जो $350 की ली थी मैंने वो साइकिल। एंड सब कुछ उसके बाद मेरा जो जॉब था वो बिल्कुल ईजी हो गया, क्योंकि बस में लगता है ज़्यादा टाइम एज़ कम्पेयर टू साइकिल। मैंने देखा तो साइकिल पे मैं जाता था, साइकिल पे आता था। तो ड्रॉप में जो इंडियन फार्मर मार्केट में काम कर रहा था फुल टाइम।
एंड उस फुल टाइम वर्क में करते हुए मैंने यहाँ पर अपना कैमरा भी लिया, क्योंकि वीडियोस का आपको पता है कि मेरे को हो गया था, तब तक मैं मोबाइल में बना रहा था, बट ड्रॉप में मैंने कैमरा भी लिया, साइकिल भी ली, एंड उसके बाद हमने जो फ़ीस निकालनी होती है 3rd सेम की वो भी ली, क्योंकि ड्रॉप आपको बहुत हेल्प करता है आपकी फ़ीस निकालने में। तो नवंबर या दिसंबर तक हमारी फ़ीस भी निकल चुकी थी। एंड स्टूडेंट्स को होता है कई कोर्सेज़ में कि 2 सेम्स की फ़ीस निकालनी पड़ती है, 3rd एंड 4th सेम की, बट हमारा 4th सेम कोप है। अगर आपने मेरी वीडियोस को पहले से देखते आ रहे हो तो हमारी फ़ीस जो कोप की होती है वो बिल्कुल कम होती है, तो कोप के लिए हम एलिजिबल हो गए थे। एंड कोप की सीरीज़ भी चल रही है, आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ गाइज, ड्रॉप ख़त्म हो गया एंड अब स्टार्ट होने वाला था 3rd सेम। तो स्टडी से एक ब्रेक भी मिली हुई थी, तो 3rd सेम में भी वही सेम ग्रुप, सो असाइनमेंट में बिल्कुल हेल्प हो रही थी। तो 3rd सेम में भी फिर से पार्ट टाइम हो गए हम काम करने के लिए। सो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड घूमने भी गए हम, नायग्रा फॉल, टोरंटो, बहुत अच्छा रहा। वो मतलब इतनी दूर तो नहीं गए हम, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा आपको फ़ीस वगैरह स्ट्रक्चर सारा कुछ अपने फाइनेंसिस खुद देखने पड़ते हैं। तो बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। उसके बाद विंटर स्टार्ट हो गई, विंटर्स की शॉपिंग के लिए भी मैंने वीडियो बनाई आपके लिए, जैकेट्स वगैरह एंड शूज़ वगैरह कहाँ से ले सकते हो आप, तो उस पर भी एक्सपेंस हमारा खुद का ही है। एंड 1 ईयर तक आपकी GIC भी आ रही होती है, उसकी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। भले ही आप सोचो मत, लेकिन अगर आप GIC भी अपनी साइड में सेव करते रहोगे और अपने एक्सपेंसेस है जो यहाँ पर अपने 20 आवर्स से निकालते रहोगे ना, तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी फ़ीस के टाइम, क्योंकि आपकी GIC बिल्कुल सेव है आपकी फ़ीस के लिए। तो गाइज एट लास्ट यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा ड्रॉप का। एंड आफ्टर दैट जब विंटर थी, तो विंटर थोड़ी हार्श होती है यहाँ पर, आपको पता है कि बसेस में ट्रैवल करना, और स्पेशली स्नोफॉल के टाइम नहीं, स्नोफॉल के बाद जो हवा चलती है ना, सो वो बहुत ही टफ होती है, क्योंकि यहाँ पर वेदर का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। अगर आपने देखा है ना कि 5 मिनट्स पहले यहाँ पर धूप थी, तो हो सकता है 5 मिनट बाद ही बारिश स्टार्ट हो जाए। सो यहाँ पर वेदर का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो सभी लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि वेदर ऐप में चेक करके निकलते हैं हमेशा। तो गाइज लाइफ बिल्कुल सेम चल रही थी, स्टडी आ गई, फिर से असाइनमेंट्स आ गई, फिर से वही लाइफ आ गई, फिर आफ्टर दैट एक लाइफ में बहुत बड़ा चेंज तब आया जब मैंने अप्रैल में अपनी कार ले ली, क्योंकि 21 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है। तो आज 23 अप्रैल है, तो 2 डेज़ पहले मेरा बर्थडे था। तो क्या हुआ कि 21 अप्रैल से पहले मैंने सोच लिया था कि मैंने कार लेनी है, तो मैंने सर्च करनी स्टार्ट कर दी। तो 15 अप्रैल को मैं अपनी कार लेकर आ गया था बर्थडे से पहले। तो कार का ब्लॉग भी जल्दी से अपलोड करूँगा मैं आपके लिए, वो भी देखिएगा ज़रूर। तो कार की इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि जब स्टूडेंट एक कार लेता है तो यहाँ पर कितना एक्सपेंस उसका मंथली बढ़ जाता है, और हमने क्या कंपैरिजन है कि अगर आप ओल्ड कार लोगे, न्यू कार लोगे, क्या बेनिफिशियल है आपके लिए। सो एवरीथिंग मैंने शेयर किया उस वीडियो में, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो बहुत बड़ा चेंज था लाइफ का जब हमने यहाँ पर कार ले ली अपनी। बहुत ज़्यादा खुशी होती है गाइस जब आप यहाँ पर अपनी मेहनत से कोई चीज़ लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब हम इंडिया में होते हैं तो थोड़ा सा डिपेंडेंसी होती है फादर एंड मदर के ऊपर, बट आफ्टर दैट जब यहाँ पर आप अकेले आ जाते हो ना, तो वो ख़त्म हो जाती है। सो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट ही अगर आप एक दूसरे की हेल्प ही करोगे ना, तो वो भी बहुत होती है, क्योंकि एक अलग सी फैमिली बन जाती है। सो अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ रह रहे हैं, जो रूम शेयरिंग में रह रहे हैं, जो बेसमेंट शेयरिंग में, होम शेयरिंग में रह रहे हैं, अगर वो आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं ना, तो आप बहुत लकी हो कि आपको कनाडा में ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं जो आपकी टाइम पर हेल्प करने के लिए खड़े हैं। वैसे कनाडा में बोला जाता है कि यहाँ पर कोई हेल्पिंग नहीं है, यहाँ पर नहीं गए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है, तो वो हेल्पिंग होंगे आपके साथ, अगर आपका नेचर भी अच्छा है। तो मैं तो गाइस यही कहूँगा कि आप भी अच्छे बने रहिए और दूसरों को भी मौका दीजिए। अगर आपको नहीं बाई चांस कोई अच्छा लग रहा है तो उसे इग्नोर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़रूरी नहीं है आप जो ढूंढ रहे हो आपको वही मिलेगा। तो नेक्स्ट आगे का बताऊं, अगर मैं आपको 23 अप्रैल आज है, जो आज ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ है मुझे, और आज ही मेरी स्टडी का 3rd सेम एंड हुआ है। तो आफ्टर दैट हमारी 4th सेम कोप है, जिसकी सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, आप चेक कर सकते हैं। सो कोप की सीरीज़ चल रही है, कैसे मुझे कोप मिली मैं वो भी बताऊंगा लास्ट पार्ट में उसके, तो वो सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। आगे की लाइफ कोप से रिलेटेड है, क्योंकि कोप चलेगी हमारी 4 मंथ्स तक है, एंड उसके बाद हमारा वर्क परमिट अप्लाई होगा। सो बहुत सी वीडियोज़ अभी आने वाली है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वर्क परमिट में आपको क्या करना है, जो मेरे साथ होगा वो एवरीथिंग जैसे मैंने अभी तक शेयर किया आपके साथ। गाइज अगर मैं अपने 1 ईयर के एक्सपीरियंस से जो मैंने यहाँ की लाइफ देखी है उसके अकॉर्डिंग मैं अगर आपको सजेशन देना चाहूँ तो गाइज यही दूंगा कि कभी भी सबसे ही बोलूँगा कि कभी भी किसी की मजबूरी का कोई फ़ायदा मत उठाना। अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है ना, तो अगर आप हेल्प दे सकते हो ना तो बिल्कुल दो। अगर वो सजेशन चाहता है आपसे, सजेशन अच्छी से अच्छी सजेशन दो जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। बट अगर नहीं दे सकते ना तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना कभी भी, क्योंकि यहाँ पर गाइस बहुत मिलेंगे आपको जो मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। आपको यहाँ पर ऐसे भी मिलेंगे जो एक दूसरे के
पैसे भी मार लेते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत एक्सपीरियंस होगा आपको भी यहाँ पर। तो कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना, एक दूसरे को हमेशा हेल्प करना, सपोर्ट करना। एंड साथ में मैंने बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं 12th बेस्ड स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, जो यहाँ पर आते ही गलत वे पकड़ लेते हैं, लाइक स्टार्ट कर देते हैं, आपको पता है कि ड्रिंक वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो बट मैं तो यही कहूँगा कि पहले उस टारगेट को मत भूलिएगा जिसके लिए आपकी फैमिली ने यहाँ भेजा है आपको, एंड जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो। तो उसके बाद जो मर्जी कीजिए, क्योंकि उसे नहीं भूलना बिल्कुल भी कभी भी। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो गलत वे पकड़ लेते हैं, एंड बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो रिलेशनशिप्स के चक्कर में बस पड़े रहते हैं और उसी के चक्कर में रह जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर रिलेशनशिप बेकार है, बिल्कुल फ्रेंड्स बनाने चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रेंड्स की ज़रूरत है। लाइक अगर आप, मैंने भी अपने फ्रेंड्स बनाए हुए हैं। जब मैंने कार लेनी थी मैं बहुत कंफ्यूज था, सो मैंने भी बहुत सी अपने फ्रेंड्स से सजेशन ली कि कौन सी कार लेनी चाहिए। सो कुछ सही सजेशन भी देते हैं, कुछ गलत भी देते हैं, तो आपको डिसाइड करना है एट लास्ट। एंड लाइक अगर आपको कोई जॉब चेंज करनी है तो आप फिर से अपने फ्रेंड को याद कीजिए, फिर से सजेशन लीजिए। तो मेरी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है कार लेने के टाइम, मेरी जॉब चेंज के टाइम। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे फ्रेंड की जरूरत सबको होती है, बट अपने टारगेट को कभी मत भूलना। तो आगे का एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ। यही थी मेरी जो 1 ईयर की जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर की। होप सो कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे, एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं ना, तो मुझे एनी टाइम आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिन्होंने इंस्टाग्राम पर मुझसे बात की है, तो मैं एवरी क्वेश्चन का आपके आंसर करता हूँ इंस्टाग्राम पर। अगर मैं नहीं कर पाऊँगा आंसर आपको किसी का आंसर, मुझे क्वेश्चन का नहीं पता, क्योंकि मुझे भी अभी इतना कुछ नहीं पता है, तो हम भी सीख ही रहे हैं अभी आपकी तरह। तो बट जितना पता है ना अपने एक्सपीरियंस से, उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको आंसर करूँगा। एंड अगर नहीं कर पाऊँगा तो किसी से पूछ कर करूँगा। तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए, मेरी किसी वीडियो के नीचे आप कोई भी कमेंट चेक कर लीजिए, आपको हर कमेंट का आंसर मिलेगा मेरी ओर से। सो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं आप कोई भी क्वेश्चन। सो गाइज, मैं सिर्फ हेल्प करना चाह रहा हूँ कि जैसे क्या हुआ था कि मैं अपने एक YouTube की वीडियो भी बनाऊंगा कि मैंने YouTube की जर्नी कैसे स्टार्ट की, क्यों मेरे माइंड में आया कि YouTube पे चैनल बनाया जाए और दूसरों की हेल्प की जाए। तो वो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन। एंड सो गाइज, यही था एट लास्ट मेरा एक्सपीरियंस जो कि कनाडा का रहा। सो मैं अपने एक्सपीरियंस को अगर बोलूँ तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। जॉब भी हमें मिल गई थी 2-3 डेज़ के बाद कनाडा में, जो कि कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट से मैंने ये भी सुना है कि 15 डेज़ हो गए, 20 डेज़ हो गए। एंड ड्रॉप भी हमारा अच्छे टाइम आया। कैसे आया मैं बताऊँगा आपको किसी वीडियो में कि ड्रॉप आपका किस टाइम पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जॉब मार्केट है जो वो विंटर्स में थोड़ी सी कम हो जाती है। तो एवरीथिंग आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। एंड साथ में लास्ट में दोस्तों यही कहूँगा कि यहाँ पर आके आपकी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आएंगे, बट ये याद रखना लाइफ में चैलेंजेस भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर चैलेंजेस नहीं होंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा लाइफ का। और साथ में अगर आपके पास किसी की सपोर्ट है तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं है ना तो आई थिंक आप थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है ना, अपने चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। तो आई थिंक सपोर्ट ना होना भी कभी कभी बेटर है एज़ कम्पेयर टू कि आपके पास कोई सपोर्ट है। तो सपोर्ट ना होना बेटर है कि अगर आप इंडिया से कनाडा आ रहे हो कि कोई बात नहीं, मेरे तो बहुत फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, तो ये आपको थोड़ी सी डिपेंडेंसी देती है चीज़। बट अगर कोई नहीं है ना, अगर आपके माइंड में ये है कि सब कुछ मैंने खुद ही करना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, तो वो चीज़ आपको कुछ ना कुछ बनाती जरूर है। तो गाइज़, यही है कि चैलेंजेस जरूर आएंगे, बट उसको एक्सेप्ट करो। लाइक कोविड में भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फीस निकाली ही है कोविड में, जबकि आपको पता है कि इंडिया में भी क्या हाल था और यहाँ पर भी क्या हाल है। आपने वीडियो देखी होंगी, कोविड में भी स्टूडेंट्स ने मेहनत करके फ़ीस निकाली है। तो चैलेंजेस बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, तो वही आपको मजबूत बनाएंगे। सो गाइज़, थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई है, 2 पार्ट्स में होगी। सो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।